देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ काउंसिल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वहां एससीओ सदस्य देशों ने स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में शामिल होंगे। ये 9 साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2015 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। दिल्ली में हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होने हैं जिसकी तारीख 20 नवंबर तय की गई है। इसके बाद चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 9.63 करोड़ है, जिसमें से 4.66 करोड़ महिला मतदाता है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 20.93 लाख है। महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों की संख्या 1,186 है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव 13 नवंबर को होंगे, जिसके बाद दूसरे चरण के चुनाव 20 नवंबर को होंगे। चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जिसमें से 1.29 करोड़ महिलाएं और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 11.84 लाख है और झारखंड में पोलिंग स्टेशन की संख्या 29,562 होंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच में उत्तर प्रदेश के बहराइच से 2 लोगों के और गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए जाने वाले दोनों लोग आरोपी धर्मराज कश्यप के रिश्तेदार हरीश और अनुराग कश्यप हैं। ये दोनों बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल आरोपियों के साथ मिलकर कबाड़ का कारोबार करते थे। मुंबई पुलिस का दावा है कि इन दोनों युवकों से अहम सुराग मिल सकता है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 2 शूटर भी शामिल हैं। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा का परिवार महासे विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ सीएम योगी के आवास पर पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मिलकर मृतक परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की और मृतक की पत्नी ने कहा कि खून का बदला खून होना चाहिए। जिसके बाद योगी ने ट्वीट कर कहा कि जनपद बहराइच में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काला कवित हुए युवक को शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सहनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घोर निंदनीय अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुफ्त उपहार के खिलाफ याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना, रिश्वत देना करार दिया जाए। कर्नाटक के निवासी शशांक जय श्रीधर ने याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपी की सभी 9 सीटों पर एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया यूपी में 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, वहीं 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। उसके बाद 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद 13 नवंबर मतदान होगा और 23 नवंबर वोटों की गिनती होगी। 97 विधानसभा क्षेत्रों और एक संसदीय क्षेत्र वायनाड के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। उत्तराखंड में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। महाराष्ट्र में संसदीय क्षेत्र नांदेड़ के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे और इन सभी उपचुनाव के नतीजे विधानसभा चुनावों के साथ ही 20 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा 18 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत भागलपुर से होगी और किशनगंज में जाकर ये यात्रा का पहला पड़ाव पूरा होगा। इस यात्रा में 18 अक्टूबर को भागलपुर, 19 को कटिहार, 20 को पूर्णिया, 21 को अररिया और यात्रा के आखिरी दिन 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचेंगे।
झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव की घोषणा करने के लिए हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराएगा। भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा समर्पण के साथ काम करते हैं। हमारी पार्टी का सड़क के सांसद तक कार्यक्रम होता है। आज झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और पूरे राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ माहौल है। लोग चाहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार जाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान होने के बाद संसद के सदस्य संजय राउत ने चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा, हमें चुनाव का इंतजार था और चुनाव की घोषणा हो गई। हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वो हरियाणा की तरह इस राज्य में भी चुनाव न कराए। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या पोस्टल बैलेट, जो हुआ वो सबने देखा। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस से सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घर से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को दोपहर समय हिमाचल प्रदेश के मंडी में 3.3 तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप के झटकों के कारण किसी तरह की जान मान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई है। मंडी के अलावा कुल्लू में भी झटके महसूस किए गए। कुल्लू में महज 2 दिनों में महसूस किया गया ये दूसरा झटका था। भूकंप का केंद्र कुल्लू और मंडी के बीच पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। जागो प्यारे मोहन मजा होशिल ना जैसे कई सीरियल और फिल्मों में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले एक्टर अतुल परचुरे ने बीते दिन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। 57 साल की उम्र में सोमवार को इनका निधन हो गया था। वो पिछले कुछ सालों से कैंसर से लड़ रहे थे। हालांकि वो बीमारी से ठीक हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई थी, जिस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेक लेने की सलाह दी थी। 15 अक्टूबर को शिवाजी पार्क शमशान में एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया। बाबर आजम की जगह लेने वाले कमरान गुलाब ने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वो अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले दुनिया के 116वें खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो उनसे पहले जावेद और अमर अकलाम जैसे नामी खिलाड़ी अपने अपने टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगाने में कामयाब रह चुके हैं। कमरान ने 192 गेंद में अपने इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी पूरी की है। पाकिस्तान में आयोजित होने जा रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के पीएम ली क्लियांग 11 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। चीनी प्रधानमंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने चीनी प्रधानमंत्री से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ आपसी और क्षेत्रीय हितों के मुद्दे पर चर्चा की। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 50।